इन तमाम चीजों के लिए उनको लगा है कि अटेंशन, देश का अटेंशन डाइवर्ट करना चाहिए। जो मूल क्वेश्चन देश के सामने आज है, बेरोजगारी, गरीबी, एमएसएमई सेक्टर को जो खत्म किया जा रहा है, जो रुपया लगातार गिरते जा रहा है डॉलर के मुकाबले में, पाउंड के मुकाबले में जो लगातार गिरते जा रहा है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स कंप्लीटली जो मेसअप किए हैं, जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, जो लगातार सामान्य पदार्थों के जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल दाम के लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, इन तमाम सवालों से, चाइनीज एग्रेशन एक तरफ है, इन तमाम सवालों के लेके, इन तमाम इश्यूज के लेके जो सवाल हम लोग खड़ा कर रहे हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने फिर से वेंडेटा पॉलिटिक्स शुरू की है। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से भाजपा की सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है अंग्रेज के जमाने में अंग्रेजों को देख के कभी नहीं डरी, उनके खिलाफ खड़ी रही, उनके खिलाफ लड़ते रही। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी आज भी जो लोग अंग्रेजों का रोल आज अदा कर रहे हैं, जो इस देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं और गांधी तो डरेंगे ही नहीं। राहुल गांधी जी को जितना उन्होंने तंग करने की कोशिश की, टॉर्चर करने की कोशिश की, हरास करने की कोशिश की, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से वो रोड़े डालने की कोशिश की, उसको जगह जगह में उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की, उनके खिलाफ केसेस करने की कोशिश की, देश के कोने कोने में उनके खिलाफ केसेस, उनके स्टेटमेंट्स को लेकर केसेस वगैरह डालने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी जी डरे नहीं, डरेंगे भी नहीं, पीछे हटेंगे भी नहीं, लड़ते रहेंगे। जो एक हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हमारे स्वतंत्र आंदोलन के जो सेनानी थे, जो लीडर थे, जो रहनुमा थे, जो एक विजन था उनका, जो एक ख्वाब उन्होंने देखा था, उसको रियलाइज करने के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लड़ते रहेगी, डटे रहेगी और डरेगी नहीं। ये दूसरी बात जो है, आपको पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। सुप्रीम कोर्ट में जो तुषार मेहता जी थे, जो सरकार की तरफ से जो खड़े हुए थे, वक्फ अमेंडमेंट वाला जो बड़ा मामला देश में चल रहा है, जो एक झूठ के बुनियाद के ऊपर, ये भी पहली बार ऐसा हो रहा, पहले झूठ बोला गया, मिस इन्फॉर्मेशन पूरे देश भर में फैलाया गया, पूरा उनका इको सिस्टम, पूरा गोदी मीडिया उनका लग गया था कि वक्त के खिलाफ बोलो, इतना बोलो कि आम आदमी भी मानने लगे। लेकिन जब जेपीसी में, मैं भी जेपीसी का मेंबर रहा हूँ कांग्रेस की तरफ से, जेपीसी में जब हम लोगों ने इनसे सवाल करने लगे, जब इनको लॉजिक पूछने लगे, जब इनसे डेटा मांगने लगे, तो बिल्कुल इनके पास कोई जवाब नहीं था। और बुलडोज करके जेपीसी में, आज जो किरण रिजिजू का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे 90% जेपीसी के रिकमेंडेशन को अकोमोडेट किया गया है। मैं बोलना चाहता हूँ, वहां सिर्फ जो भाजपा के जो एमपीज थे, उनके रिकमेंडेशन, उनके जो बातचीत थी, उसको शायद अकोमोडेट किए होंगे। पूरे जेपीसी के रिकमेंडेशन, पूरी जेपीसी की जो सोच थी, सजेशंस थे या अमेंडमेंट्स के खिलाफ जो उन्होंने बोला था, उसको किसी चीज को उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया गया, उसको अकोमोडेट भी नहीं किया गया। अब उसके बाद में हम लोग को जब पार्लियामेंट में मौका मिला, सारे अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स थे, लोकसभा में, राज्यसभा में सवाल खड़े किए, और देश के सामने आप तमाम लोगों ने देखा, मैंने भी बात किया था, हम लोगों ने बड़े बड़े सवाल खड़ा किए, उसका एक सवाल का भी जवाब उन्होंने दिया नहीं। ना ही अमित शाह जी दिए, ना ही माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर दिए, ना ही उनकी तरफ से जितने बोलने वाले सीनियर लीडर्स थे, कोई भी उसका जवाब नहीं दिया। आज हम लोग जो जेपीसी में और पार्लियामेंट में जो सवाल खड़ा किए थे, जो उठाए थे, जो हमारा वो लोग कंफ्यूजन ही जो बोल रहे थे, उसको हम लोग बोल रहे थे आप क्लैरिफाई करो इसको। जो जवाब नहीं आ रहा था, उसी तरह के सवाल आज सुप्रीम कोर्ट उनके सामने खड़ा किए, उसी तरह के सवाल उनको पूछ रही है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से या उनके लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई जवाब नहीं। इसीलिए उन्होंने आधे दिन का टाइम पूछा। इंटीरियम ऑर्डर तो दे ही रहे थे, आप लोग सब लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे, उसको इंटीरियम ऑर्डर दे रहे थे उसमें, लेकिन इन्होंने आधे दिन का टाइम पूछा, अगले दिन 1 दिन का टाइम पूछा, अगले दिन 2 बजे फिर हियरिंग थी। उन्होंने आके बोल दिया भाई जब तक ये हियरिंग खत्म नहीं हो जाएगी तो हम लोग उसमें वक्फ बाय यूजर वाला एज इट इज रहेगा, कोई जमीन ही नोटिफाई नहीं करेंगे करके उन्होंने लिखित में दिया है। दूसरा जो है, ये बोर्ड्स और काउंसिल को हम लोग बिल्कुल रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे जब तक ये हियरिंग नहीं हो जाती, ये दिया है। तीसरा, उसमें बाई एंड लार्ज कोर्ट के सामने ये बोला गया है, एक हिसाब से वो स्टे ही है पूरे बिल पे कि भाई जब तक ये डिस्पोज नहीं हो जाता कि हम इसमें कोई अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये उन्होंने अब कहा है। अगर उनके पास जवाब होते, अगर उनके पास आंसर होते, जितना उन्होंने गलत सलत फैलाए थे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए थे, तो उसको लेके अगर जवाब होते तो इनको लिखित में वहां पे देने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
तो आज उस पर भी ये बैकफुट पे है। हम लोग क्योंकि गुजरात में ग्रासरूट लेवल से कांग्रेस पार्टी को बिल्डअप करने का काम शुरू किया, हमारा एआईसीसी सेशन हुआ, कई हमारे प्रोग्राम्स हमें चलने लगे, बिहार का चुनाव आने वाला है, वक्त पे बैकफुट में वो जा रहे हैं लगातार, तो अब उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए जो है ये मैंडेटा पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू किया। ये दो बड़े मसले नेशनल लेवल के हैं। अब स्टेज पे आऊंगा तो चुनाव के डब्बे में आपके सामने था, मैंने कई आप लोगों ने कवर भी किया, इंटरव्यूज में भी हम लोगों ने बोले कि 8-9 साल है, जितने भी साल उनकी सरकार और प्लस गवर्नर रूल था, उसमें जितने धांधलियां हुई और स्टेटहुड की जो मांग है, ये दो बड़े मुद्दे हमारे सामने। एक नंबर 1 जो स्टेटहुड की उन्होंने मांग की और उन्होंने खुद बोला है कि स्टेटहुड वो देंगे। हम लोगों ने ये किया कि स्टेटहुड देना चाहिए, उसके साथ में ये अलग अलग स्टेट्स को जो स्टेटसेस दिए हैं, हिमाचल प्रदेश को दिए हैं, असम में दिए हैं, मेघालय दिए हैं, मणिपुर दिए हैं, उस तरीके से थोड़ा क्योंकि बॉर्डर स्टेट है इसको भी थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तीसरी बात हम लोगों ने कहा था कि फाइनेंशियल पैकेज भी देना चाहिए ताकि यहाँ की नई इंडस्ट्री को लाना है, नया डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे करना है, ऑनगोइंग डेवलपमेंट वर्क को पूरा कंप्लीट करना है, तो स्पेशल पैकेज की भी जरूरत है, फाइनेंशियल पैकेज की भी करके हम लोगों ने उस टाइम पे बोला था। अब ये सरकार पर इलेक्शन हो गए, सरकार आ गई, उनकी सरकार बनी नहीं, कोएलिशन की सरकार बनी है, मजबूत सरकार बनी है। अब इसमें स्टेटहुड देने में उनको डिले क्यों करते हैं? हमने तो कहा था, उन्होंने अनाउंस किया था, प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, अमित शाह जी ने भी किया, गृह मंत्री ने भी, तो स्टेटहुड क्यों नहीं दे रहे? ये हमारी रियासत, हमारा हक करके हमारी पार्टी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में एक मुहिम छेड़ी गई। हमारे लीडर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में गए, लोगों को इकट्ठा किए, वहां पे अपनी बात